देखिए, अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन आ रहा है, मिसलिनियस का है, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कि शो दैट, हमें ये बताना है, इफ़ ए इज़ कंटेन्ड इन बी देन सी माइनस बी इज़ कंटेन्ड इन सी माइनस ए। हम लोगों को ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये प्रूफ करने के लिए बहुत ही आसान सा, बड़ा इंटरेस्टिंग सा प्रूफ है, बहुत सिंपल सा प्रूफ है। देखो, अगर ए कंटेन करता है बी के अंदर, तो हमको पता है कि सारे के सारे जो एलिमेंट्स ए के हैं, वो सारे के सारे एलिमेंट किस में भी बिलोंग करेंगे, बी के अंदर बिलोंग करेंगे। तो अब हम एलिमेंट की थ्योरी के थ्रू इसको लेके चलते हैं। तो मैं इस पोर्शन को उठाता हूँ यहाँ से, ठीक है। मैं बोलता हूँ कि मुझे सी माइनस बी को कंटेन करवाना है सी माइनस ए के अंदर, ये कंटेन करवाना है। तो मैं क्या करूँगा, कोई एलिमेंट लूँगा इसका, ठीक है। मैंने बोल दिया कि कोई एलिमेंट है, या जिसको आप एक्स या वाई बोल दो, एक्स बिलोंग्स करता है सी माइनस बी को, क्योंकि एलिमेंट हमेशा बिलोंग करता है सेट को। ये भी एक सेट है। इस थ्योरी का सीधा सा मतलब क्या हुआ कि x बिलोंग करता है c को, बट x डज नॉट बिलोंग्स टू b। x बिलोंग किसको नहीं करेगा, b को बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि मैंने माइनस की थ्योरी आपको बता रखी है कि c माइनस बी के अंदर वो एलिमेंट होंगे जो कि आपके पास में c में होंगे, और b में तो होंगे ही नहीं। b वाले को तो नाम ही नहीं लिखना, और b वालों का नाम नहीं लिखना, तो जब इसका नाम लिखा जाएगा तो x का, तो x कभी भी b में नहीं पहुंच सकता है, ठीक है। अगर आपके पास में कोई एलिमेंट जो है वो बी में नहीं है, तो इससे क्या कनेक्शन हुआ कि ए कंटेन इन बी। ए हमारे पास में किस में कंटेन करता है, बी के अंदर। लेकिन अगर एक्स एलिमेंट बी का ही नहीं हो सकता, तो वो एलिमेंट किसका भी नहीं हो सकता, ए का भी कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ए तो छोटा है और ए पूरा पूरा बी के अंदर आ रहा है। इसका मतलब एक्स बिलोंग नहीं कर रहा है, ए से बिलोंग नहीं कर रहा है। तो मैंने क्या लिखा, एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए। लेकिन यही जो एक्स है, ये तो बिलोंग करता है सी से बिलोंग कर ही रहा था। तो मैंने लिखा एक्स बिलोंग्स टू सी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। यानी इस दोनों को कंबाइन करके मैं वापस से लिख सकता हूँ कि एक्स बिलोंग्स टू किसको, सी माइनस ए, क्योंकि यही तो थ्योरी बोलती है कि जब कोई एलिमेंट किसी से बिलोंग करे लेकिन दूसरे वाले के साथ बिलोंग ना करे, इसका मतलब वो उसमें से सब्ट्रैक्ट हो चुका है, या फिर वो उसके अंदर नहीं है सिंपली। तो एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस ए। अब देखो, अब यानी जो आपका एलिमेंट है वो सी माइनस बी में भी है और किस में भी है, सी माइनस ए में भी है। अब बात करते हैं बड़े या छोटे की। देखो, जब मैंने कोई एलिमेंट ऐसा उठाया यहाँ से, एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस बी, तो हर बार यही बोल रहा है आके, या फिर हर बार मेरे को यही रिजल्ट मिल रहा है कि वो सी माइनस ए में भी मिल जाएगा, सी माइनस ए में भी मिल जाएगा, सी माइनस ए में भी मिल जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि वेन एवर एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस बी, वी कैन फाइंड एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस ए। इसका मतलब कि ये छोटा हुआ, और इसका मतलब क्या हुआ, ये सेट क्या हुआ, बड़ा हुआ। तो हम लोग देख सकते हैं सी माइनस बी नाम का सेट कंटेन करता है सी माइनस ए नाम के सेट के अंदर। और इस थ्योरी का देखो, ये थोड़ा सा इन्वर्स उल्टा है। देखो, यहाँ पे ए छोटा था और बी बड़ा है, और यहाँ पे बी छोटा था और ए बड़ा है। तो इस थ्योरी का थोड़ा ध्यान रखना आप लोग। और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आसानी से समझ आ जा सकता है, और समझ भी गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसी एक्सरसाइज का पार्ट है, बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बोलता है कि शो करके दिखाना है कि जब भी ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी होंगे, तो ये ज़रूरी नहीं है, नीड नॉट इम्प्लाई कि बी और सी आपस में बराबर होंगे। देखो, हमें यहाँ से लग रहा होगा, इस क्वेश्चन को देख के या फिर इसकी फॉर्म देख के लग रहा होगा कि यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, इंटरसेक्शन है, इक्वल टू का साइन है, बी है और सी है, तो बी इज़ इक्वल टू सी होना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा होगा। बट दैट इज़ नॉट ऑलवेज द केस। क्या रीज़न है, देखो पहले थ्योरी को समझो। अगर ए इंटरसेक्शन बी के अंदर से मुझे कोई चीज़ निकलती है और वो ए इंटरसेक्शन सी के अंदर मिलती है, तो इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता ना कि वो बी और सी नाम के जो सेट है वो सेम लेंथ के होंगे। जैसे कोई एग्जांपल कंसिडर करते हैं, मैंने एक सेट का नाम लिखा ए, और उस ए सेट के अंदर मैंने एलिमेंट लिया 1, 2, 3, ठीक है। ये एलिमेंट मैंने ले लिया, और बी नाम के सेट के अंदर एलिमेंट मैंने ले लिया 1, 2, 4, 5, ये मैंने ले लिया। और फिर एक सी नाम का सेट मैंने डिफाइन किया, जिसके अंदर मैंने लिखा 1, 2, 6, 8, ये मैंने सेट लिख दिया। अब देखो, जब भी मैं ए इंटरसेक्शन ऑफ बी करूँगा, तो मेरे को मिलेगा ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। और ए इंटरसेक्शन बी के अंदर कौन कौन आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, तो मैं लिखूँगा 1, 2 लिख दूँगा। अब मैं बात करता हूँ ए इंटरसेक्शन सी की। अब ए और सी का आपस में इंटरसेक्शन करेंगे, तो 1 और 2 यहाँ से मिला, और 1 और 2 यहाँ से भी मिलेगा। तो यही चीज़ मुझे कहाँ पर मिलेगी, ए इंटरसेक्शन सी में मिलेगी। लेकिन मैं अगर बी वाले सेट को और सी वाले सेट को देखूँ, तो यहाँ पे एलिमेंट है आपके पास में 4 और 5, और यहाँ एलिमेंट है 6 और 8, और जब एलिमेंट ही सेम नहीं है तो b इज़ नॉट इक्वल टू सी। तो मैं आसानी से बोल सकता हूँ कि हाँ, कभी कभी हो सकता होगा ऐसा पॉसिबल हो, लेकिन इसका ये मतलब ये सब तभी पॉसिबल हो सकता है जब ये 4, 5 यहाँ और यहाँ पर भी कितना हो, 4 और 5 होता, तब पॉसिबल होता। और उस केस में तो आपको भी पता है b इज़ इक्वल टू सी अपने आप ही हो जाता। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जब भी ए इंटरसेक्शन बी होगा और वो ए इंटरसेक्शन सी के बराबर है,
तो उसका मतलब ये नहीं निकाला जा सकता कि बी हमेशा किसके बराबर होगा, सी के बराबर होगा, और दिस वाज टू बी प्रूव्ड। अब थ्योरी पार्ट में एक क्वेश्चन और आता है, क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16, जो कि दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले। इन ए सर्वे ऑफ 60 पीपल, टोटल 60 लोगों का सर्वे किया गया, ठीक है, 60 लोगों का सर्वे किया गया है, ज़रूरी नहीं ये सब लोग अखबार पढ़ ही रहे होंगे। एच पढ़ने वाले, मतलब नंबर ऑफ़ पीपल्स रीडिंग एच नाम का जो न्यूज़पेपर वो पढ़ने वाले आपके पास में 25 है। नंबर ऑफ़ पीपल्स रीडिंग न्यूज़पेपर टी 26 है, और नंबर ऑफ़ पीपल्स रीडिंग आई जो आपके पास में कितना है, 26 दिया हुआ है। दोनों का इंटरसेक्शन 9 है, इसका मतलब एच और आई दोनों को रीड करने वाले आपके पास में 9 पीपल हैं। एच और आई को रीड करने वाले, एच और टी को रीड करने वाले 11 पीपल हैं। टी और आई को रीड करने वाले 8 पीपल हैं। और एच और टी और आई तीनों का इंटरसेक्शन, मतलब तीनों को रीड करने वाले, मतलब तीनों न्यूज़पेपर को रीड करने वाले 3 लोग हमारे पास में हैं। क्वेश्चन स्टार्ट्स दैट फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। एटलीस्ट वन का मतलब होता है या तो ये पढ़ रहा होगा, या फिर ये पढ़ रहा होगा, या फिर ये पढ़ रहा होगा, और जहाँ पे या फिर मतलब और वर्ड आ जाए तो वहाँ पे हमको पता है कि एटलीस्ट वन मतलब तीनों में से कोई ना कोई तो पढ़ ही रहा होगा। तो हम लोगों को पता करना है नंबर ऑफ एच यूनियन टी यूनियन आई, जो आप लोगों को पता करना है। फॉर्मूला बहुत सिंपल है इसका। इस एग्जैक्टली वन वाले को बाद में देखेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका फॉर्मूला आपके पास में है नंबर ऑफ़ एच प्लस नंबर ऑफ़ टी प्लस नंबर ऑफ़ आई। इसमें से आप लोगों को माइनस करना है आपके पास में माइनस नंबर ऑफ़ एच इंटरसेक्शन टी माइनस नंबर ऑफ़ टी इंटरसेक्शन आई माइनस नंबर ऑफ़ टी इंटरसेक्शन नंबर ऑफ़ आई इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, या एच और आई जो भी आप समझ सकते हो। और फिर हम लोगों को ऐड कर देना है ये वाला पोर्शन, जो कि सारा का सारा नंबर ऑफ़ एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, आई। बहुत सिंपल पोर्शन है। इसको अगर कैलकुलेट करना हो तो नंबर ऑफ़ एच प्लस टी प्लस आई, ठीक है, कितना हो जाएगा आपके पास में 25 प्लस 26 प्लस 26, ये आपके पास में हो गया 77, ठीक है, 77 मिल गया। माइनस ये 9, और ये माइनस का देखो एच इंटरसेक्शन टी है, तो सॉरी यहाँ पे इसको चेंज करना पड़ेगा। एच इंटरसेक्शन टी ये नहीं है, एच इंटरसेक्शन टी आपके पास में 11 है, तो 11 लिख दिया। टी और आई जहाँ पर भी है वो 8 लिख दिया। आई और एच जहाँ पर भी वो 9 लिख दिया, और प्लस ये आपके पास में कितना कर दिया, 3 कर दिया, ठीक है। देखो ये 77 और 3 कितना हो गया, 80 में से 11 और 9 यानी 20 गए 60, और 60 में से 8 गया, आपके पास में कितना बच जाएगा टोटल 52। तो एक बार हम लोग इसको लिख देते हैं, माइनस का हो जाएगा 28 प्लस का हो जाएगा 3, टोटल आपके पास में आंसर आएगा 52। यानी 52 पीपल ऐसे हैं जो कि कोई ना कोई न्यूज़पेपर तो पढ़ ही रहे हैं, हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर इन एनी ऑफ द केस। अब जो इस क्वेश्चन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जो आप लोगों को ध्यान से समझना है, वो है कि एग्जैक्टली वन को पढ़ने वाले लोग कौन से हैं। देखो एग्जैक्टली वन को पढ़ने वाले लोगों को हम वेन डायग्राम से भी समझाएंगे और थ्योरी से भी समझाएंगे, ठीक है। तो सेकंड पार्ट को ध्यान से समझना। एग्जैक्टली वन का मतलब है वो इंसान सिर्फ एक ही न्यूज़पेपर पढ़ रहा होगा, ठीक है। एक ही न्यूज़पेपर पढ़ने का मतलब है आई एम कन्फर्म दैट ही इज़ और शी इज़ रीडिंग ओनली वन न्यूज़पेपर। कन्फर्म हूँ, और कन्फर्म होने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो और वाली डेफिनेशन होती है ना कि मेरे को और वाले चीज़ें मिल रही हैं, इस और में हम लोग कन्फर्म नहीं होते हैं कि क्या वो एक ही पढ़ रहा है या दो ही पढ़ रहा है। इसका मतलब होता है भाई या तो कुछ ना कुछ पढ़ रहा है, बस पढ़ रहा है वो, ठीक है। एग्जैक्टली वन को कन्फर्म करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उन लोगों को ढूंढेंगे जो कुछ ना कुछ तो पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे, उसमें से उनको घटा देंगे जो दो दो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। और दो दो न्यूज़पेपर पढ़ने वाले ये लोग हैं, एक जो टी और एच पढ़ रहा है, एक जो एच और आई पढ़ रहा है, और एक जो आई और टी पढ़ रहा है, ठीक है। इनको हटा देंगे। देखिए जब इनको हटाया हम लोगों ने, तो जब मैं आपको आगे वेन डायग्राम से समझाऊंगा, जब इनको हटाया तो इसके अंदर जो कॉमन पार्ट आएगा सर्कल का तीनों, जो इससे पहले वाले के एग्जांपल मैंने बताया था, वो भी 1, 2 और 3 बार घट चुका है, जबकि उसको एक ही बार घटाना था। मतलब कॉमन पार्ट का मतलब वो लोग जो तीनों न्यूज़पेपर को पढ़ रहे हैं। देखो थोड़ा सा मैं एक बार इसका रफली डायग्राम से यहाँ समझा देता हूँ, फिर फ्लेयर डायग्राम से नीचे समझाऊंगा। ये जो मैं पार्ट बता रहा हूँ, इस पोर्शन की बात कर रहा हूँ मैं, कि जब मैंने इसको घटाया टी इंटरसेक्शन एच को, तो ऑब्वियसली मैंने इसको पूरे को घटाया। ये देखो ये वाला पार्ट पूरा पूरा घटाया, हाईलाइट कर देता हूँ दूसरी चीज़ से कलर से। ये वाला पार्ट मैंने पूरा पूरा घटाया, ये जो मैंने रेड से बनाया, इस पार्ट को जब घटाया तो ये पोर्शन डिलीट हुआ, एक बार हो गया, ठीक है। फिर मैंने जब एच इंटरसेक्शन आई को घटाया, यानी फिर मैंने इसको घटाया, तो ये पोर्शन फिर से डिलीट हुआ, है ना। और जब मैंने इस पार्ट को घटाया तो ये पोर्शन फिर से डिलीट हुआ, और ये पोर्शन 3 बार डिलीट हो चुका है, जबकि इसको डिलीट होना था सिर्फ एक बार, क्योंकि ये वो लोग हैं जो कि 3 न्यूज़पेपर इकट्ठे पढ़ते हैं। यानी ये वो लोग हैं जो एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई है, यानी इसको 3 बार डिलीट कर दिया मैंने। जब ये करना था एक ही बार डिलीट, तो मैं क्या करूँगा, इसको वापस से ऐड कर दूँगा, प्लस कर दूँगा,
ट्वाइस एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई। मैं इसको वापस ऐड कर दूंगा। यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, इसकी वैल्यू तो मेरे पास में रहने वाले ऑप्शन से 52, यहाँ से मिल जाएगा 52 माइनस टी इंटरसेक्शन एच आपके पास में 9 है, एच इंटरसेक्शन आई आपके पास में 11 है, और आई इंटरसेक्शन सी आपके पास में टी है 8 है सॉरी, और 2 की जगह 2, और ये लोग आपके पास में थे शायद 3, हाँ 3 लोग थे जो आप लोगों के पास में, तीनों न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा 3। जब आप इसको घटाएंगे, सॉल्व आउट करेंगे, तो ये 6 हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा 58, यहाँ से आ जाएगा 20 माइनस 28, यहाँ से कितना आ जाएगा 28 आपके पास में आ जाएगा। तो सॉरी हाँ, ये आपके पास में कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। तो जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 30, 58 माइनस 28 कितना मिलेगा 30। तो 30 लोग वो हैं जो कि एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर को आपके पास में रीड करते हैं, और एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर को हम लोग इसको वेन डायग्राम से भी शो करते हैं, जो मैं आपको अभी दिखाता हूँ शो करके। अब देखो इसको वेन डायग्राम से, अब देखो वेन डायग्राम, अब वेन डायग्राम से इसको कैसे शो किया जा सकता है। वेन डायग्राम से शो करने के लिए मैंने यहाँ पे 3 सर्कल्स लिए हैं, 3 न्यूज़पेपर्स को शो करने के लिए। तीनों सर्कलों का नाम मैं एच रख देता हूँ, और टी रख देता हूँ, और आई रख देता हूँ, जैसा आपको क्वेश्चन में मालूम है, ठीक है। अब देखो ये जो पार्ट ग्रीन और ब्लैक सर्कल के बीच में है, ये एच इंटरसेक्शन टी है, आप लोग जानते हैं, ठीक है। और एच इंटरसेक्शन टी की बात करूँ तो यहाँ पे मेरे पास में 9 लोग आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 9 लोग इस पूरे पोर्शन के अंदर, जिसको मैं अभी हाईलाइट कर दूँगा। देखो ये येलो पार्ट, ठीक है, इसके अंदर 9 लोग आएंगे। ये तो मैंने यहाँ पे लिखा 9, लेकिन वो 9 लोग जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूटेड है अलग अलग। देखो कैसे हैं, जो सिर्फ एच और टी में है उसका नाम लिखा ए, जो सिर्फ एच और आई में उसका नाम लिखा वी, और जो सिर्फ आई और टी में उसका नाम लिखा सी, और जो तीनों पढ़ रहे थे उनका नाम क्या लिखा डी। तो ऑब्वियसली डी की वैल्यू मेरे पास में कितनी है 3 है। लेकिन अब आपके पास में जो कॉमन एच और टी के बीच में है वो 9 है। तो हमने बोला एच इंटरसेक्शन टी आपके पास में 9 है, लेकिन एच इंटरसेक्शन टी का तो मतलब तो है ए प्लस डी, और ए प्लस डी का वैल्यू कितना आपके पास में 9 हो गया। समझ में आया, इजीली आराम से लिख सकते हो आप लोग, ठीक है। इसी प्रकार B और जब D को जोड़ेंगे, B और D को जोड़ने का मतलब है H इंटरसेक्शन I, जो कि 11 लोग हैं, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया 11। और जब C इंटरसेक्शन D को जोड़ेंगे तो वो मेरे पास में आएगा T और I का इंटरसेक्शन, जो आपके पास में 8 लोग हैं, ठीक है। सिर्फ इसको देखता हूँ मैं, लेफ्ट हैंड साइड को पूरा ऐड कर देते हैं, A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस D कितना हो गया 3D, और ये आपके पास में कितना हो जाएगा 28। यहाँ से मैं लिखूँगा A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 28 माइनस 3D। D मेरे पास में, आपके पास में कितना है, D का वैल्यू 3 था। तो अब आपके पास में D, जब आपने इसको सब्ट्रैक्ट किया है तो इस D के अंदर ये 3 बार घटाने के बाद आपको इसको एक बार और ऐड करना है। और ऐड करने का मतलब क्यों है, क्योंकि देखो A वाला तो वो है जो कि 1 पढ़ रहा है, ठीक है, और B वाला जो है जो खुद भी सिर्फ 1 न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। अब मेरा जो वेन डायग्राम है उसको मैं देख के बताऊंगा कि A पोर्शन, B पोर्शन, C पोर्शन और D पोर्शन जो है वो पोर्शन है जो कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसलिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसमें ऐड करना पड़ेगा D, और इसमें भी ऐड करना पड़ेगा D। अब पहले भी उसको उधर रख सकते थे, लेकिन ये सब समझाने के लिए इधर किया गया है। तो मैं लिखूँगा A प्लस B प्लस C प्लस D इज इक्वल टू 28 माइनस 2D। अब D का वैल्यू आपके पास में 3 है, तो मैं लिखूँगा 28 माइनस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू कितना हो गया 6, तो मिला आपके पास में 22। तो 22 लोग वो हैं जो 2-2 चीज़ें पढ़ रहे हैं, ठीक है, मतलब वो 2-2 चीज़ें पढ़ रहे हैं, और वे जो कॉमन पार्ट पढ़ रहे हैं 3-3 चीज़ें भी पढ़ रहे हैं, 2-2 चीज़ें भी पढ़ रहे हैं, 22 लोग ऐसे हैं, ठीक है। तो क्योंकि वो A B C और D से मैंने शो कर दिया, यही लोग पढ़ रहे हैं, बाकी ये पोर्शन ये कुछ नहीं पढ़ रहा है, ठीक है। अब 22 लोग वो हैं जो 2 या फिर 3, मतलब 2 और 3 चीज़ें पढ़ रहे हैं। तो बचा मेरे को ये पता करना कि वो लोग बताने हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ को पढ़ते हैं, सिर्फ एक चीज़ को पढ़ते हैं। और हमने फर्स्ट वाले पोर्शन में पता किया था कि 52 लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, और उसके अंदर से मैंने 22 लोग वो घटा देने हैं जो या तो 2 पढ़ते हैं या फिर 3 पढ़ते हैं। अब अगर 2 को और 3 वालों को घटा दूंगा तो मेरे को मिलेगा 30, जो कि मेरे को ये शो करेगा कि ये नंबर ऑफ पीपल है जो सिर्फ और सिर्फ एक न्यूज़पेपर